जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में अपने कैसे फल देते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और ऑलरेडी पहले से ही YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ऐसे लगातार बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से एक के बाद एक वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से सीरीज शुरू किया है, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है, ये अथाह समुद्र है, अथाह सागर है। और यहाँ पर मैं 5-10 मिनट का वीडियो बना करके आपको कह दूं कि हाँ भाई, मैंने आपको ज्योतिष सिखा दिया। ये बिल्कुल हंसी मजाक की बात होगी। तो ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला और ज्योतिष सीखने की श्रृंखला, ये अनवरत या फिर कहें कि लगातार जिंदगी भर, जब तक जीवन है तब तक चलती रहने वाली है। अब बात इतना है कि कितना हम ज्योतिष सीख रहे हैं या सीख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और आज हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज सप्तम स्थान पर, सप्तम भाव में। सप्तम भाव किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो शुक्र महाराज यदि आपकी लग्न कुंडली के यहां पर बैठे हों तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो शुक्र महाराज हैं, इनका जो प्रभाव है, देखिए, शुक्र देव जहां पर बैठेंगे या कोई भी ग्रह जहां बैठेगा वहां के तो फल देगा, ये तो कॉमन बात है। लेकिन हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है। तो यहां पर शुक्र महाराज की भी एक दृष्टि होती है, वो है 7वीं दृष्टि। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि शुक्र जहां बैठेंगे वहां से अपने 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो यहां से 7वां भाव क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस भाव को, मतलब लग्न स्थान, इसको हम लग्न कहते हैं, तो लग्न स्थान को भी प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है। अब एक और बात आप समझिए जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि मैं यदि बस ये कहकर की शुरुआत कर दूं, जैसे शुक्र सप्तम भाव में या वीनस इन 7th हाउस, और बस इतना कहा और फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फल देते हैं। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग ग्रह अलग अलग भाव में अलग अलग फल देते हैं। तो हम यहाँ पर यह बात करेंगे कि अलग अलग नंबर्स के साथ या अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में शुक्र महाराज सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब ये समझिए कि सप्तम स्थान का मतलब होता क्या है। तो सप्तम स्थान का मतलब हम ये कहते हैं कि पार्टनर। अब पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। 7th हाउस को हम कहते हैं रोजमर्रा के कार्य। रोजमर्रा के कार्यों में आजीविका हेतु कार्य हो सकता है। एक्चुअली सप्तम स्थान 10वें स्थान का 10वां स्थान है। ये क्या बात हुई? ये ऐसी बात हुई कि एक नियम होता है जिसे कहते हैं भावाद भावम। तो एक भाव से किसी भाव को उतना ही गिना जाता है। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूं। ये भाव कौन सा है? 10वां भाव कहलाता है। आपको पता है ना सब? यदि आपको देखो इतना भी नॉलेज नहीं है तो आपको पहले जाना चाहिए एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी की प्लेलिस्ट में। शुरुआत से वेरी फर्स्ट वीडियो से आपको शुरू करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि ये भाव 10वां है, तो यहां से यदि आप 10वां भाव गिनेंगे तो कौन सा आएगा? यहां से 10वां भाव कौन सा आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहां पर आया जहां शुक्र महाराज बैठे हुए। तो 7वां स्थान आया। मतलब ये कि 10वें भाव का 10वां भाव 7वां भाव होता है। समझ गए इस बात को? तो कर्म का भाव होता है 10वां भाव, तो उस कर्म के भाव का कर्म का भाव यदि इसको लगन बना दिया जाए तो फिर ये कर्म का भाव हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से इसे भी हम आंशिक तौर पर कर्म का भाव कहते हैं, काम काज का भाव कहते हैं। लेकिन वो सारे कार्य जो कि आप करते हैं लेकिन वो गिनती में नहीं आते। मतलब मान के चले कि आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैंने ये कह दिया आपसे। लेकिन इसके अलावा भी तो मैं बहुत सारे कार्य करता हूँ ना। मैं आज मार्केट गया था, मैं सब्जी लेकर के आया था। मैं रोज सुबह जो है वो घूमने जाता हूँ। मैं कहीं समाज में जाता हूँ, है ना? वहां पर जाकर के कुछ प्लानिंग करता हूँ समाज को लेकर के, किस प्रकार से समाज अच्छा रहे। मैं किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हर शनिवार की शाम में हम मीटिंग करते हैं, संडे की शाम में हम मीटिंग करते हैं, रेगुलरली मीटिंग। मैंने वो तो नहीं कहा। क्यों? क्योंकि
आपने मुझसे जो पूछा, मैंने आपको जिस काम से मुझे पैसा मिलता है, जिस काम से मुझे प्रतिष्ठा मिलती है, मैंने वो बता दिया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कार्य हैं जिन कामों से मुझे पैसा नहीं मिलता, जिनसे मुझे प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। हाँ, तो वो सारे कार्य जो हैं वो कार्य भी इस भाव से देखे जाते हैं। समझ गए आप इस बात को? चलिए, लग्न स्थान तो पता ही होगा आपको। लग्न स्थान खुद का स्थान है, अपने अपने थिंकिंग सिस्टम का स्थान है, अपने भावों का स्थान है। आपके क्या भाव है, आप कैसे दिखते हैं, आपकी क्या हाइट है, आपकी क्या हेल्थ है, आप कैसे दिखेंगे, इन सारे चीजों को देखने के लिए लग्न स्थान होता है, जो कि आपका चेहरा है, आप ये मान लीजिए। अब शुरुआत करते हैं। एक नंबर के साथ शुक्र महाराज लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, ऐसे ऐसे करके 12 नंबर तक हम चलेंगे। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिखा, 2 3 4 5 6 7। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्यों बोला मैंने। देखिए, यदि एक नंबर यहाँ पर आया तो 7 नंबर यहाँ आ गया, और 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं? शुक्र महाराज। शुक्र महाराज, ठीक है। तो क्या होगा कि लग्नेश, इस भाव के स्वामी शुक्र है ना, तो लग्नेश खुद सप्तम स्थान पर बैठे हैं और खुद अपने भाव को देख रहे हैं, खुद अपने भाव को देख रहे हैं, है ना। और कई लोग कहते हैं अष्टमेश भी है। देखो, लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, इस बात को आप ध्यान रखिए। हाँ, ये बात जरूरी है कि लग्नेश का भी कुंडली में अच्छा होना जरूरी। मतलब आप कहें कि छठे स्थान पर बैठ जाएंगे, नीच राशि के बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे, तो वैसा भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अष्टमेश को लग्नेश, मतलब लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो शुक्र महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। शुक्र महाराज इंसान को बहुत सौम्य बनाते हैं। इंसान शुक्र की दशा में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। अब फेस कट तो वही रहते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा है कि कोई एक सामान्य फेस कट का व्यक्ति हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और एक बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा किसी का फेस कट होगा, फिर भी हम उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। शुक्र महाराज एटीट्यूड को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ब्यूटी इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। ब्यूटी, आपको ब्यूटीफुल, आपको हैंडसम बनाने का काम करते हैं शुक्र महाराज, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, पार्टनरशिप, विवाह, वैवाहिक जीवन, बहुत हर तरह से शुक्र महाराज जो है वो अपने बहुत अच्छे फल देते हैं। पत्नी बहुत खूबसूरत मिले, पति बहुत हैंडसम मिले, साथ ही साथ प्रेम बहुत अच्छा रहे पति पत्नी के बीच में, और इंसान का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे, इंसान बहुत उन्नति करे, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण से शुक्र महाराज बहुत अच्छे फल देते हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है। हाँ, तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये 2 नंबर हुआ। 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 2 नंबर और 7 नंबर कहाँ चला गया। अच्छा, हमें 2 नंबर और 7 नंबर भी देखना बहुत जरूरी है पूरे एनालिसिस में। क्योंकि 2 नंबर का मतलब होता है शुक्र महाराज का नंबर, वृषभ राशि, टॉरस, और 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, शुक्र महाराज की राशि। तो ये राशियां कहाँ चले गई, ये नंबर्स कहाँ चले गए, किन भाव में चले गए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हमको पता चलेगा कि शुक्र महाराज मारक ग्रह हैं या योग कारक ग्रह हैं। लग्नेश तो पता होना जरूरी है, और यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है ये भी पता होना जरूरी है। कोइंसिडेंटली यहाँ पर 2 ही नंबर लिखा हुआ है शुक्र महाराज का। अब क्या होने वाला है, तो देखो यहाँ पर शुक्र महाराज कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि शुक्र महाराज स्वराशि में आकर के बैठे हुए हैं, और मंगल की कुंडली, वृश्चिक राशि है ना, तो मंगल महाराज की कुंडली हो गई। पति या पत्नी बहुत प्रेम करने वाला मिले, बहुत अच्छा दिखने में हो, ये बात तो हो जाती है। साथ ही साथ व्यवसाय में लॉस जाता है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी, खर्च भाव के स्वामी की दशा चल रही, तो व्यवसाय इंसान नहीं कर पाता। लेकिन विवाह के पश्चात विदेश सेटल हो जाए, या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर चले जाए, ऐसी स्थितियां भी होती है। महिलाएं, हमारे भारत देश में अधिकतर महिलाएं तो बाहर चली जाती है, लेकिन पुरुष भी विवाह के बाद में बहुत दूर चले जाए अपने जन्म स्थान से, ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये स्थिति अच्छी है, लेकिन अपोजिट जेंडर में मन ज्यादा लगे, काम की भावना मन में ज्यादा आए, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी भटकाव होते रहता है। हालांकि पढ़ाई लिखाई इंसान अच्छा कर लेता है। नौकरी, हाँ, इस जगह पर मैं नौकरी ही कमेंट करता हूँ। बिजनेस में लॉस जाता है, पार्टनरशिप में लॉस जाता है, लेकिन यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति मिलती है। तो मिली जुली ये एक महादशा होती है। बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं कहूंगा 2 नंबर के साथ। 2 के बाद में 3 नंबर स्वराशि बैठे थे ना, तो इस वजह से बहुत खराब भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं, क्योंकि मारक भी ग्रह है। 3 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9। अभी क्या होगा,
देखो वैसे तो 9 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये धनु लगन की कुंडली है, और धनु लगन का मतलब होता है गुरु महाराज की कुंडली, बृहस्पति महाराज की कुंडली, और बृहस्पति महाराज की कुंडली में शुक्र महाराज अति अति मारक ग्रह होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 2 नंबर यहाँ पर आ जाता है छठवें स्थान पर, छठा षष्ठेश अति मारक ग्रह कहलाता है। तो षष्ठेश की महादशा का चलना तो बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा जी, बिल्कुल खराब होगा। लेकिन एक आशा की किरण भी यहाँ पर हमें दिखती है। क्या दिखती है? कि लाभ भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, तो लाभ भाव के स्वामी शुक्र जो है वो पत्नी या पति के भाव पर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि विवाह के पश्चात पति या पत्नी के आने के पश्चात इंसान के धन में, पैसों में, आय में, इनकम में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ये बात जरूर से एक अच्छी बात है। इसके अलावा सारी खराब बातें हैं। यदि हम विवाह को ना देखें, या विवाह को चलो देख लेते हैं, तो आय, इनकम, पैसे में वृद्धि हो गई, लेकिन उसके अलावा हेल्थ इश्यूज इंसान को होते रहते हैं। कंपटीशन इंसान को बहुत परेशान करता है, काम जल्दी से ना बने, डिले, देरी के साथ काम बने, ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। कई बार कोर्ट केस, लिटिगेशन की स्थितियां भी बन जाती है। स्वास्थ्य को लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, शत्रुओं को लेकर के भी इंसान परेशान होता है। और यदि शादी को हटा दिया जाए कि भाई शादी नहीं हुई है, ऐसी उम्र नहीं है कि शादी कर रहे हैं, तो फिर तो आय, इनकम, पैसे में भी प्रॉब्लम आती रहती है। तो ऐसी स्थिति में जल्दी से अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी कर ही लेना चाहिए। 3 नंबर के साथ हो, 7वें भाव में। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी क्या होगा? बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र महाराज जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, और साथ ही साथ में दशम भाव के स्वामी भी है। पंचमेश होने की वजह से शुक्र महाराज अति योगकारक ग्रह हो गए, और पंचम भाव के स्वामी का पार्टनर के स्थान पर आकर के बैठना, देखो पंचम भाव को ना हम प्रेम का भाव भी कहते हैं, प्रेम, और प्रेम के भाव के मालिक का पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी के भाव पर आकर के बैठना इंसान को लव अफेयर में ज्यादा डालता है। इंसान खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन उसका पार्टनर भी खूबसूरत हो, ऐसी स्थितियां जल्दी से बन जाती है। हालांकि पढ़ाई लिखाई में भी इंसान बहुत शार्प होता है, और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, क्योंकि कर्मेश की महादशा भी तो चल रही है ना, तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति करता है। शादी के बाद में इंसान के कर्म में बहुत उन्नति होती है। तो सारे वे में स्वास्थ्य की बात भी करें, स्वास्थ्य के वे में भी शुक्र की महादशा बहुत अच्छी होती है। इंसान बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा फील करता है। हाँ भैया, कुंडली मिलान करके शादी कीजिएगा। मैं हर किसी के लिए कह रहा हूँ, चाहे आपकी कोई भी राशि है, कुछ भी है, कुंडली मिलान के बिना यदि शादी करते हैं तो फिर शादी अच्छी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सॉरी, उल्टा कह दिया। कुंडली मिलान करके शादी करते हैं तो शादी अच्छी चलेगी, इस बात के लिए मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन बिना कुंडली मिलान के शादी किया तो कितने भी अच्छे ग्रह यहाँ पर आकर के बैठ जाए, कुंडली मिलान में कुछ दोष रहा तो शादी खराब हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। हाँ, तो ये है। अच्छा, 4 नंबर की हमने बात की। 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 6, 5, 7, ठीक है। यहां पर क्या होगा? तो देखो यहां पर भी शुक्र महाराज बहुत अच्छे अपने फल देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? तो शुक्रदेव जो है वो यही कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन का मतलब होता है शनि महाराज की कुंडली, और शुक्र महाराज जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी का सप्तम स्थान पर आकर के बैठना, पति या पत्नी के पास, पति या पत्नी के ऊपर आकर के बैठना, ये बताता है कि पति या पत्नी के आने के बाद, शादी होने के बाद इंसान का भाग्य बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए शादी को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देते हैं, तो भी भाग्येश का सप्तम स्थान पर बैठ करके लग्न पर देखना, और फिर भाग्येश की मतलब शुक्र महाराज की महादशा का चलना, सुखेश की 2 नंबर शुभ भाव में सुखेश की महादशा का चलना इंसान को जीवन में भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, आय, इनकम, पैसा, धन, बिजनेस, कैरियर, नौकरी, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य के सारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करवाता है। और शादी के बाद तो 4 चांद लग जाते हैं, सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को शादी करने में डिले नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। 5 नंबर के साथ यदि शुक्रदेव बैठे हो तो 5 के बाद में 6 नंबर, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 7। अभी क्या होगा? अभी बहुत खराब रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज मीन लगन की कुंडली हो गई। हाँ, 12 नंबर लगन पर आया, मीन लगन की कुंडली, और शुक्र महाराज 6 नंबर यानी कन्या राशि में, नीच राशि। 6 नंबर मतलब शुक्र महाराज को नीच राशि माना जाता है। शुक्र महाराज के लिए 6 नंबर कन्या राशि को नीच राशि माना जाता है।
चलिए नीच राशि तो ठीक था, लेकिन शुक्र महाराज अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होकर के जो है वो सप्तम स्थान पर बैठ करके लगन को देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात हो गई कि नीम का पेड़ उसके ऊपर करेले की बेल लिपट गई, मतलब एक तो वैसे ही मारक ग्रह थे, ऊपर से नीच राशि के होकर के बैठ गए। तो ये प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कई बार हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स और ऐसी स्थितियों को तो बना ही देता है। लेकिन हाँ, कुंडली मिलान करके शादी होगी तो कोई ऐसी समस्या बड़ी नहीं होगी वैवाहिक जीवन में। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत इंसान को परेशानी जाती है। व्यवसाय करना तो मतलब इस समय पाप है, आप ये मान के चलिए। हाँ, नौकरी करना चाहिए, नौकरी में भी इश्यूज हैं, लेकिन नौकरी ही रिकमेंडेड यहाँ पर होती है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगे और हेल्थ इश्यूज होते रहे, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बना रहे, जैसी स्थितियां यहाँ पर होती है। तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है 6 नंबर के साथ, या मीन लगन की कुंडली में। 6 नंबर के बाद में 7 नंबर शुक्र महाराज का खुद का अपना नंबर है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी क्या होएगा देखो, यहाँ पर शुक्र महाराज ना अपने अच्छे फल देंगे। वैसे तो इस कुंडली में शुक्र महाराज मारक ग्रह हैं, मेष लगन की कुंडली हो गई ना, और मारक ग्रह हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वराशि शुक्र देवता बैठे हुए। कई बार ये, इस बात को हमेशा मत मानना मेरी इस बात को, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे कोई आतंकवादी है तो वो अपने घर में बैठ करके विस्फोट नहीं करेगा, वो बाहर विस्फोट करेगा। अपनी कार्यशाला में कोई आतंकवादी विस्फोट करेगा क्या? नहीं करेगा ना, वो बाहर विस्फोट करेगा, लोगों को परेशान करेगा। तो भले ही आप इस कुंडली में शुक्र देवता को मारक ग्रह कह रहे हैं, लेकिन ये खुद की राशि में बैठे हुए हैं, और खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो वो बहुत ज्यादा खराब नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत खराब जरूर करेंगे। क्या खराब करेंगे मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात यह है कि धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज पति या पत्नी के भाव पर बैठे, मतलब विवाह के पश्चात आय, इनकम, पैसे, धन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। इस बात को आप लिख लीजिए। हाँ, कुंडली मिलान जरूर करना। हाँ, एक बार पति या पत्नी बहुत खूबसूरत मिलता है, और शुक्र की दशा में इंसान खुद भी बहुत खूबसूरत हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षित होते हैं उससे बहुत सारे लोग। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कई बार अपोजिट जेंडर में मन ज्यादा लगे तो भटकाव की स्थिति, पढ़ाई लिखाई में भटकाव की स्थिति हो, ऐसी स्थितियां जरूर से निर्मित हो जाती है। हेल्थ इश्यूज भी कई बार होते हैं, क्योंकि मारक ग्रह की दशा चलती है तो इंसान मेंटली चिंता तनाव करे, सोचे विचारे ज्यादा, और फिर इसी के साथ साथ फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे लगे रहे, ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं। तो वही हो गया ना, मिला जुला रिजल्ट देखने को मिल रहा है 7 नंबर के साथ। 7 के बाद में 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अभी क्या होगा? अभी बहुत अच्छा फल शुक्र महाराज देने वाले हैं। एक विषय में खराबी मिलेगी जिसके बारे में बताता हूँ, बाकी सारे विषय में बहुत अच्छा मिलेगा। बिकॉज वृषभ लगन की कुंडली में शुक्र महाराज सप्तम स्थान पर बैठ के खुद के भाव में देख रहे हैं, मतलब बहुत शानदार। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, धन, पैसा, प्रतिष्ठा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सारे दृष्टिकोण से शुक्र महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। षष्ठेश भी है शुक्रदेव, लेकिन षष्ठेश होने का दोष शुक्र महाराज को नहीं लगने वाला है। एक प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि मंगल 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, और शुक्र महाराज वृश्चिक राशि मतलब मंगल की राशि में बैठे हैं। शुक्र और मंगल की युति को हम वासना की युति कहते हैं। तो कई बार इंसान का मन अपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा जाए, और कई बार गलत आदतें उसे पड़ जाए, ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो कॉलेज लाइफ में या हायर सेकेंडरी में इंसान के भटकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यदि शुक्र की दशा अर्ली एज चल गई तो। कुंडली मिलान किए बिना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, कुंडली मिलान किए बिना, और एक बार फिर दोहरा रहा हूं, कुंडली मिलान किए बिना यदि व्यक्ति की शादी होती तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जो है वो हो जाते हैं। 8 नंबर के साथ। 8 के बाद में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अभी क्या होगा? अभी देखो बहुत अच्छा होएगा। क्यों? वाई? बिकॉज वैसे तो शुक्र महाराज शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, 9 नंबर है धनु राशि, शत्रु राशि होती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिए कि शुक्र महाराज पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम स्थान पर बैठ करके लगन स्थान को प्रभावित करते हैं, और 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, मतलब बुध की कुंडली में शुक्र महाराज बैठे हैं। हाँ, द्वादशेश भी शुक्र है, 2 नंबर द्वादश भाव में चला गया, लेकिन लगने माफी चाहूंगा, योग कारक त्रिकोण भाव के स्वामी को, त्रिकोण भाव के स्वामी को, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? पहला, पांचवा और नवा। तो त्रिकोण भाव के स्वामी को द्वादशेश, षष्ठेश, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। ठीक है, तो शत्रु राशि में होने के बाद में भी शुक्र महाराज अपने बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज ये है कि हो सकता है कि लव अफेयर में व्यक्ति फंसे और वो फेल हो जाएगा, क्योंकि
शुक्र धनु राशि में या गुरु की राशि में बैठे हैं तो लव अफेयर को फेल कर सकते हैं। तो कुंडली मिलान करके शादी करो, काहे को लव अफेयर में पड़ना है। किसी को पार्टनर ही बनाना है ना, तो पार्टनर बनाना है तो कुंडली मिलान करके पार्टनर बना लो। लाइफ पार्टनर ही बनाना है ना, टाइम पास तो नहीं करना। तो कुंडली मिलान करके शादी कर लो तो शादी बहुत अच्छी चलने वाली है, ठीक है ना। बस ये एक नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलता है। यदि कुंडली मिलान नहीं होता है तो विवाह खराब हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनती है 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 9 के बाद में आता है 10 नंबर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अभी क्या, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कई लोगों का मानना ये है और अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी ये कहते हैं कि यहाँ पर शुक्र महाराज अपने खराब फल देंगे। मुझे समझ नहीं आता ऐसे क्यों कहते हैं। मैं तो कहूंगा शुक्र महाराज बहुत अच्छे फल देते हैं। और सोने पे सुहागा तो तब होता है जब शादी हो जाती है। देखो शुक्र देव यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं। 11 नंबर पर 11वें भाव पर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो लाभ या प्रतिष्ठा, इसको हम धन का लाभ, पैसों का लाभ, आय का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ कहते हैं ना। तो उसके मालिक पति या पत्नी के भाव पर बैठे हैं। यहाँ पर सुखेश है, सुख भाव के स्वामी, 7 नंबर का है, 4थे भाव में सुख भाव के स्वामी जो है पति या पत्नी भाव पर बैठे हैं। मैं इस बात के लिए कह सकता हूं और श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यदि इंसान के अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी हुई तो इंसान का भाग्य, भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। ये मेरी बात को लिख लीजिए आप। हाँ, यदि शादी को अपन कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो भी शुक्र महाराज अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। थोड़ी मोटी छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का भाव भी कहलाता है। लेकिन नॉर्मली पढ़ाई लिखाई, काम काज, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी के दृष्टिकोण से अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और ऐसा इंसान यदि या लड़का है या लड़की है, वो ये सोच रहा है कि मैं पहले कैरियर सेटल कर लूं उसके बाद शादी करूं, और फिर उम्र जो है 25 साल, मतलब 25 के ऊपर है, 26 27 28 29 30 है ना, 31 32 35, तो ये मूर्खता होगी। मेरा कहना ये है कि यदि आपको अपना बिजनेस सेटल करना है तो अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करो। शुरुआत में बिजनेस को इतना कर लो कि आप जिनसे शादी कर रहे हो, या अपना नौकरी को इतना कर लो, अपने कैरियर को इतना कर लो कि आप जिनसे शादी कर रहे हो उनको आप बहुत अच्छी तरह से फाइनेंशियली एक संतुष्टि दे पाए। लेकिन उसके बाद में जब आपके जो सपने हैं वो आप शादी के बाद में बहुत अच्छा पूरा कर सकते हो। मैं ये श्योरिटी आपको देता हूं 10 नंबर के साथ में। तो यहाँ पर घबराने का बात नहीं, डरने का बात नहीं। 10 नंबर बहुत अच्छा होगा। 11 नंबर, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अभी क्या, तो अभी यहाँ पर जो है वो शुक्र महाराज अपने मिले जुले फल देंगे। एक्चुअली ये सिंह लगन का कुंडली है और सिंह लगनी कुंडली में शुक्र महाराज कोई योग कारक तो होते नहीं है, और फिर तृतीय भाव के स्वामी हैं जो कि पति या पत्नी भाव पर आकर के बैठे। तो कई बार ये लगता है कि यार शादी और शादी के बाद में भागदौड़ बहुत ज्यादा बढ़ी है, उलझने बहुत ज्यादा बढ़ी है, परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये चीज होती है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि यार जब से शादी हुई तब से कामकाज भी बढ़ा ही है, कामकाज बढ़ा है, प्रमोशंस हुए हैं, तो उसमें मुझे उपलब्धि मिली है, धन मिला है, तो कुछ मिले जुले रिजल्ट्स मिलते हैं। इंसान बहुत संतुष्ट तो वैसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है। जैसे गवर्नमेंट एक बाबू होता है ना, एक क्लर्क होता है, उसकी गाड़ी चलती रहती है, उसको उतना पैसा मिलता है जिसमें वो नॉर्मली अपना घर परिवार को एक स्कूटर पे, एक बाइसिकल पर घुमा सकता है, एक या एक सस्ती 4 व्हीलर में घुमा सकता है, और सामान्यतः वीकेंड पर कहीं आसपास जाकर घूम सकते हैं, कुछ पैसा बचा सकते हैं, 1 BHK 2 BHK बना सकते हैं। तो वो वाली स्थिति ऐसे शुक्र महाराज जो है वो बना देते हैं, ठीक है। तो सामान्य है, अब उसे खराब भी नहीं कह रहा हूं मैं, उसे बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा हूं 11 नंबर के साथ में। अब फाइनली लास्ट बट नॉट लिस्ट आता है 12 नंबर। 12 नंबर में शुक्र महाराज 12 नंबर में शुक्र महाराज उच्च राशि के हो जाते हैं। हाँ, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 उच्च राशि के हो जाते हैं। भैया गोल्डन पीरियड आने वाला है। यदि किसी के शुक्र महाराज ऐसे बैठे हुए हैं और उनकी महादशा चल रही है, गोल्डन पीरियड आएगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी उच्च राशि के बैठ के लगन स्थान को देख रहे हैं। क्या बोलते हैं, भाग्य उच्च का हो जा रहा है, धन उच्च का हो जा रहा है, लाभ ही लाभ है। और सोने पे सुहागा तो तब है जब इंसान का विवाह अच्छे से कुंडली मिलान करके हो, तो भाग्य में भी वृद्धि, उच्च की वृद्धि, धन में भी वृद्धि, उच्च की वृद्धि,
मैं कहूंगा कि शुक्र महाराज की इससे अच्छी कंडीशन किसी कुंडली में नहीं हो सकती। मतलब यदि आप कहेंगे बेस्टेस्ट कंडीशन शुक्र महाराज की 7वें भाव में, कौन से नंबर के साथ में, मैं कहूंगा उच्च राशि के शुक्र को 7वें भाव में बिठा दीजिए, बेस्टेस्ट कंडीशन है शुक्र की दशा में। और विवाह के बाद, शुक्र की दशा चल रही है नहीं चल रही है उसको जाने दीजिए, विवाह हुआ, विवाह के बाद में बहुत उन्नति इंसान को देखने को मिलती है, ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन कुंडली मिलान करके, अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी कीजिएगा तो चलिए, तो बहुत अच्छी स्थिति है और इंसान बहुत नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, आय, इनकम, पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ने वाला है। क्या ही कहूं मैं, शानदार। तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक, या 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की राशियों के साथ शुक्र महाराज सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं लिख करके, हाँ समझ में आई, पसंद आया, मुझे कंटिन्यू आपको इसी प्रकार से समझाते रहना चाहिए। नहीं समझ में आया तो भी बता दीजिए कि नहीं समझ में आया, बंद कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।